हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्पीसीज इन न्यूज। जो जो स्पीसीज न्यूज में रहे हैं उनको हम समझते हैं। हमारी पहली मेरीन टार्डिग्रेड स्पीसीज। देखो, रिसेंटली हमारे को मरीन टार्डिग्रेड स्पीसीज तमिलनाडु के साउथ ईस्ट कोस्ट में देखने को मिली है। हमने इस स्पीसीज का नाम रखा है बैटिलिपेस चंद्रयानी। हमारा जो मिशन था चंद्रयान 3, उसको ओनर आउट करने के लिए हमने इस स्पीसीज का नाम बेटेलिपीस चंद्रयानी रख दिया है। ठीक है, याद रखना टार्डिग्रेड स्पीसीज हमेशा न्यूज में बनी ही रहती है। द रीजन इज देयर नेचर। ये एकदम एक्सट्रीम्स में भी सरवाइव कर जाती है। चाहे आप फ्रोजन इकोसिस्टम देख लो, चाहे आप एक वॉल्केनो का क्रेटर देख लो, दोनों जगहों पे हमें टार्डिग्रेड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा है, यू कैन सी हियर। ऐसे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, बहुत माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज है ये। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि इन्हें वाटर बियर्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी बॉडी में एक प्रोसेस करते हैं दैट इज नोन एज क्रिप्टोबायोसिस। क्रिप्टोबायोसिस प्रोसेस करने के कारण ही ये एक्सट्रीम्स वेदर्स में, एक्सट्रीम्स इकोसिस्टम में सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, बेसिकली इनको सरवाइव करने के लिए ना इनके आसपास एक छोटी वाटर की लेयर रहना, प्रेजेंट रहना जरूरी है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हमें ओशियंस और मेरीन इकोसिस्टम में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब तीन इंपॉर्टेंट चीजें जिनकी वजह से ये साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। द फर्स्ट वन इज इनका जो डीएनए स्ट्रक्चर है, उस पर अगर किसी भी तरह की रेडिएशन पड़ती है तो वो खुद को फटाक से रिपेयर कर लेते हैं। होता क्या है, हमारा जो सेल है, सारी इंफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारी बॉडी में वो है डीएनए। डीएनए में गड़बड़ होता है तभी हमारे को डिसीज होती है, तभी हमारे को प्रॉब्लम्स होती है। बट इनका डीएनए काफी जल्दी रिपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम्स में भी सरवाइव कर जाते हैं। दूसरा, इनकी बॉडी एक अलग तरह का प्रोटीन रिलीज करती है रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, ये कुछ क्वालिटीज है टार्डिग्रेड्स की जिसके वजह से ये काफी न्यूज में बने रहते हैं और साइंटिस्ट कम्युनिटी को हमेशा फैसिनेट करते हैं अपनी ओर। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टार्डिग्रेड्स। ठीक है, अब दूसरी स्पीसीज जो न्यूज में थी दैट वाज आइबेरियन लाइनेक्स। आइबेरियन लाइनेक्स एक कह सकते हैं मीडियम साइज नॉक्टर्नल कैट है, जो कि पहले तो आइबेरिया पेनिनसुलर में ही देखने को मिलती थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आइबेरिया पेनिनसुलर कहाँ है। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, दूसरा याद रखना आइबेरियन लाइनेक्स का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया है। पहले ये इंडेंजर्ड थी बट नाउ इट इज अंडर द कैटेगरी वल्नरेबल। जो स्पीसीज का स्टेटस चेंज होता है अक्सर यूपीएससी उससे क्वेश्चन पूछती है टू कंफ्यूज द एस्पिरेंट्स। सो आइबेरियन लाइनेक्स का स्टेटस जो है दैट इज वल्नरेबल। ये हमारे को रिसेंटली स्पेन और पुर्तगाल वाले रीजन में देखने को मिलती है। इज इट क्लियर? अगर इसका मैं फोटो दिखाऊं तो ये रहा इसका फोटो। बेसिकली पोचिंग, हंटिंग, पॉल्यूशन, इन सारी चीजों से अभी से थ्रेट है सबसे ज्यादा। एंड द थर्ड वन स्पीसीज इज जाइंट लेदरबैक टर्टल। 7 साल के बाद हमारे को विशाखापट्टनम के कोस्ट में जाइंट लेदरबैक टर्टल देखने को मिला है। ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टर्टल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी बॉडी में ना स्केल्स और हार्ड शेल की बनी हुई रहती है। लेट मी शो यू द पिक्चर। इट इज टफ एंड रबरी स्किन। ये रहा हमारा जाइंट लेदरबैक टर्टल। ठीक है, अगर इसके आईयूसीएन स्टेटस की बात की जाए तो these are considered as endangered. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जाइंट लेदरबैक टर्टल इंडिया के या ग्लोब में हर एक ओशियन में देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट एटलांटिक एंड आर्कटिक। ठीक है, इन दो ओशियंस में हमारे को जाइंट लेदरबैक टर्टल्स नहीं देखने को मिलते हैं। बाकी सारे पैसिफिक हो गया, इंडियन हो गया, और जितने भी काइंड ऑफ वाटर बॉडीज है सब में हमारे को जाइंट लेदरबैक टर्टल देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
इस तरह से टॉपिक्स को प्रीलिम्स स्पेसिफिक वे से कवर करने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। मिलते हैं अगली शॉर्ट क्लास प्रीलिम्स स्पेसिफिक वाली में। थैंक यू सो मच।